नया पुराना खाता खेसरा के नंबर में अंतर के कारण इन दिनों भूमि विवाद के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों की जमीन भूमि विवाद के पेच में फंस रही है। यही कारण है कि प्रत्येक शनिवार को होने वाले थाना दिवस पर भी भूमि विवाद के मामले बढ़ रहे हैं। उधर विभागीय कर्मियों की कमी के कारण भूमि विवाद मामले भी लंबित चल रहे हैं। इस दौरान रविवार को भूमि विवाद के किए गए पड़ताल में कई तरह के विवादित मामले सामने आए, जो वर्षों से लंबित है, जिसका निपटारा भी नहीं किया जा रहा है। इस कारण कई गांवों में भूमि विवाद को लेकर तनाव और विवाद का माहौल बना हुआ है। सिसौनी गांव में राजीव कुमार बनाम मोहम्मद मुस्लिम के बीच कई वर्षों से भूमि विवाद चल रहा है। मामला DCLR कोर्ट में लंबित है। एक पक्ष द्वारा जमीन की मापी कराई जा रही है तो दूसरे पक्ष द्वारा जमीन पर अपना दावा किया जा रहा है। नया और पुराना खाता में जमीन के मालिक के नाम में अंतर है, जिससे गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक पक्ष के राजीव कुमार का कहना है कि जमीन उनके पुरखों के जमीन पर बसे दलितों से खरीदी थी, जिससे खरीदी थी। आज भी जमीन के नए खाता खेसरा में उसी का नाम है। जबकि दूसरे पक्ष के मोहम्मद मुस्लिम का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने दलितों को बसने के लिए जमीन दी थी, जिसका पुराना खाता खेसरा में उनके पूर्वजों के नाम की जमीन है। इस बाबत बेनीपट्टी DCLR प्रशांत कुमार ने बताया कि हम जल्द ही फाइल को खोलकर देखते हैं कि क्या मामला है। सभी लंबित मामलों को जल्द निपटारा किया जाएगा। कुछ नहीं है, बेईमान है, इसका आदत ही यही है सर। गांव में इधर उधर जो कमजोर वर्ग आदमी है उसका जमीन हड़पना चाहता है। जो कमजोर रहा दब गया, 2 धूर 4 धूर 5 धूर हड़प लिया। अभी कहता है कि पुराना खतियान मेरे बाबा दादा के नाम से है। इसका बाबा दादा किसी भूमिहार के नाम जमीन बेचे, ये मोटा मोटी मान के चलिए आप 1961 ईस्वी से पहले। उसके बाद 1961 ईस्वी में उसी प्लॉट से दक्षिण सटे इसका बाबा दादा जमीन बेचे। उसमें खुद वो दर्शा रहे हैं चौहदी में कि उत्तर में विष्णु सिंह को हम जमीन बेच चुके हैं ऑलरेडी पहले जी। वो जमीन तो पहले बिक चुका, तो फिर वे ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि पुराना खतियान मेरा है तो मेरा ही है। उस पर चमार लोगों का क्या बोलते हैं राम लोगों का घर था, नया खतियान भी उनके नाम से है। जो जमीन है यहाँ के बासी थे, हम लोगों के जन्म के पूर्व से इनके बाबा दादा यहाँ रहे। अभी हाल फिलहाल 5 साल पहले ये लोग 7 साल पहले यहाँ से रास्ता ये लोग बंद कर दिया जबरन, तब ये लोग यहाँ से घर बाहर जा कर के बनाए हैं। और वो गरीब आदमी है, ज़मीन बेचना चाहते हैं, वो ले नहीं रहा है। और हम लोगों के हाथ जब पैसा दिए बेचा है तो जबरी अब कह रहा है कि मेरा ज़मीन है। यही कहानी है और कुछ है नहीं। DCLR के यहाँ भी केस किए हुए हैं, अभी जजमेंट पे है। जो जजमेंट आएगा सबको सम्मान होगा। और फिर ये बीच में जब हम लोग छोड़ दिए कि DCLR के पास केस है, डिसीजन कोई हो जाए, तो डिसीजन से पहले रात में यहाँ हम लोग गांव में रहते नहीं है, घर से बाहर रहता है सब परिवार। और ये आ करके यहाँ पर रात में मिस्त्री और लेबर रख करके छज्जी तो गेट तो सीढ़ी बना करके लगभग मान के चलिए 3 फीट 4 फीट ज़मीन हड़प लिया है। प्रशासन आया था, प्रशासन बोला भूखा तो हाफ तोड़ा, अभी भी हाफ, अभी भी आज नापी कराए हैं सर। तो छज्जी जो भी डाले हुए हैं लगभग 2 फीट ज़मीन हम लोगों में है, निकला हुआ है। प्रशासन अभी फिर आएंगे, वो भी देखेंगे। वो खुद बोले थे अमीन रखने के लिए, अमीन रख के पैमाइश करा रहे हैं। अभी प्रशासन का ही इंतजार कर रहे हैं, वो आकर के मुआयना करेंगे। अभी फिर जो डिसीजन होगा होगा। नहीं, वो ज़मीन हमारा था, चमार का भी हमारा बाबा दादा वैसे उसको वहाँ दिक्कत देता था, वो लोग भगा दिया बाभन सब। तो वहाँ दिया जो 1-2 साल रहो, इसके बाद अपना ज़मीन हो जाएगा, अपना चला जाना। लेकिन वो लोग ऐसा किया जो गए हुए उन लोगों का 30 साल हो गया। वहाँ से गए हुए 30 साल हो गया। और 30 साल का बाद अगर उसमें हमारा पानी गिर रहा है, वो पानी जो गिर रहा है तो वो क्या किया, तो हम कहे जो उसको हाथ से नहीं दीजिए, वो बेचिए नहीं, ये ज़मीन हमारा है। जबरदस्ती वो लोग रजिस्ट्री करा लिया लबका खतियान देख के। तो पुराना खतियान हमारा है, हाँ, लबका खतियान देख के चढ़ा के जाके हमको पता भी नहीं चलने दिया, और चढ़ा के जाके रजिस्ट्री करा लिया। रजिस्ट्री कराने के बाद वो जमाबंदी में दे दिया, दाखिल खारिज में। CO साहब जमाबंदी मिलाया तो जमाबंदी में जो जमाबंदी नंबर दिया हुआ है, वो जमाबंदी नंबर में उसमें कोई नंबर नहीं है चढ़ा हुआ जमाबंदी में। 6 डिसमिल का वो जमाबंदी है नंबर, उसमें एक भी नंबर नहीं है खतियान का या ज़मीन का। न DCLR का तरफ से कोई चिट्ठी आया है जो नापी होगा, और न ही CO के यहाँ से कोई चिट्ठी आया है जो नापी होगा। और वो लोग दमंग है, इसके वजह से हम लोग उससे डरते हैं। हो सकता है ये लोग कभी भी मारपीट कर सकता है, हम लोग का फंसा भी सकता है खूनी केस में या दारू में, कोई चीज़ में वो फंसा सकता है। हाँ, इन लोग का बहुत बड़ा गेम है। हाँ, वो गेम का वजह से हम लोग डरते हैं। तो वो क्या किया, तो ज़बरदस्ती अमीन ला के नापी करवाया है। और वो भी
नापी जैसे अगर करता सही से तो 2 फीट जमीन हमारा जो दूसरा नंबर है उसका 2 फीट जमीन छोड़ के हम वो जमीन छोड़ने के बाद 2 फीट जमीन हमको आता है वो उधर भी धकेल दिया, हमारा भी जमीन में धकेल दिया। लेकिन हम लोग वहाँ बोलेंगे तो तुरंत क्रांति हो जाएगी। साइंस विषय से 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। यदि आप भी चाहते हैं फार्मासिस्ट बनना तो सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी समस्तीपुर दे रहा आपको बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स का अवसर, जहां शैक्षणिक वातावरण, अत्याधुनिक तरीके से लैब एवं इंस्ट्रूमेंट की सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा वर्ग का संचालन, गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, नियमित सत्र और वर्ग का संचालन, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, अनुकूल वातावरण, सकारात्मक माहौल के साथ रहने की व्यवस्था। इसलिए आप भी चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी करना तो अगले सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें। सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गौपुर सराय रंजन प्रखंड, जिला समस्तीपुर, बिहार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।